बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अनीस मुर्तज़ा। आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीखेंगे रिलेटेड टू थीसिस। और ये वीडियो जो है वो मोस्टली फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वो स्टूडेंट्स जिनके पैरामीटर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पीएच, एसिडिटी, फैट, इस तरह की चीज़ें, फूड कंटेंट के हवाले से ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है। तो आज हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में 3 चीज़ें सीखेंगे: मीन वैल्यू, एसडी वैल्यू और मीन प्लस एसडीटी जो टेबल है एसटीडी, उस टेबल को, मीन टेबल और एसडी वैल्यू का टेबल जो है, उन दोनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें। आपको ये थीसिस में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको किसी भी स्टैट के एक्सपर्ट को अपनी स्टैट लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो लोग पैसे खर्च कर रहे होते हैं, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार दे रहे होते हैं, तो ये हमने सीखा है, तो बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो आप स्टूडेंट्स जो हैं ये लाजमी वीडियो सीखें और इससे सीखें कि कैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए जाते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में हम एनोवा और उसके कंपैरिजन और टक्की टेस्ट भी देंगे। तो आज हम मीन टेबल और एसडी वैल्यू का पूरा टेबल जो है, मीन टेबल जिसे कहते हैं, आज वो आपको बनाना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये रिसर्च आर्टिकल्स में भी आपको मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक्सेल का जो है, वर्ड में से एक्सेल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये एक्सेल का जो इंटरफेस शुरू हो रहा है, तो मेरे पास एक पहले डाटा शीट बनी हुई थी, तो मैंने उसको क्या किया, देख लिया। अब आपके सामने देखें डाटा किस तरह पुट हुआ हुआ है, और उसकी मीन, एसडी वैल्यू और एसडीटी, एसटीडी और टेबल जो है वो बना हुआ है पहले। तो ये मिसाल के तौर पे है, तो ये जैसे कि ट्रीटमेंट, स्टोरेज, रेप्लिकेट, और इसके साथ कोई भी आप मॉइस्चर या किस तरह का पैरामीटर है वो ले सकते हैं। इसको आपने पूरा कॉपी कर लेना है। आपकी जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं वो सारी इसी ऑर्डर में आपने लिख लेनी है। तो क्या किया कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम एक न्यू फाइल में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे डाटा पुट करना है, फर्स्ट में आप ट्रीटमेंट लिखेंगे, सेकंड सेल में आप जो है कॉलम में वो स्टोरेज का है, थर्ड में रेप्लिका है, और फोर्थ में वो ट्रीटमेंट है जो आप करने जा रहे हैं। तो ये स्टोरेज इंटरवल के लिहाज से मैंने सारी चीज़ें पुट की हुई हैं। तो ये डाटा देख लें, इस तरह आपने क्या करना है, रेप्लिका और ये मॉइस्चर हो, पीएच हो, जो भी हो, वो डाटा आपने इस तरह, इस ऑर्डर में अगर आप पुट करेंगे तो तभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो आपके अच्छी तरह से लगेंगे। अब जो है हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने ये स्टैटिस्टिक्स की हुई है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पहले निकाली हुई थी। ये टेबल भी बने हुए, ये मीन टेबल बना हुआ है, नीचे एसडी वैल्यू, एसटीडी वैल्यू का टेबल बना हुआ है। तो हम यही चीज़ें इसी में आज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मीन टेबल जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो मीन वैल्यू के लिए हमने एक सेल, एक कॉलम सिलेक्ट किया है, और एसडी वैल्यू के लिए भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया हमने। तो उसमें हमने दोनों चीज़ें लिख ली। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे मीन के लिए फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू एवरेज का फार्मूला जो है वो यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे एवरेज ई ए वाला जो है, ये थर्ड नंबर पे, ये हम डबल क्लिक करेंगे, ये लगाएंगे। और उसके बाद हम हमारी जो स्टोरेज जितनी भी है, मतलब मिसाल के तौर पे हमने एक स्टोरेज के लिए 2 वैल्यूज़ ली हैं या 3 ली हैं, तो हम उसके हिसाब से ये चीज़ें कर लेंगे। तो हम जो है मेन का हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के बाद हम यहाँ से ये 2, क्योंकि मैंने 2 इसके लिए हुए थे, तो हमने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों का मीन आ गया। अब हम एस डी का फार्मूला लिख लेंगे, एस टी डी जो है लिखेंगे तो वो भी ई ए आएगा साथ। तो उसी तरह हमने 2 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और उसकी वैल्यूज़ जो है आ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों सेल्स को कॉपी कर लेना है। दोनों सेल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, और इसी तरह जैसे जैसे आपका डाटा इंटरवल है उसी तरह आपने पेस्ट करते जाना है, क्योंकि फार्मूला जो है उसका पहले ही सिलेक्ट हुआ है।
तो हमने उसी तरह जो है पेस्ट करते जाना है। जिस तरह मैंने अब 2 वैल्यूज़ ली हुई थी, तो मैं एक जो है सेल जो है एक एक लाइन जो है वो छोड़ता जाऊंगा और दूसरी में जो है पेस्ट करता जाऊंगा। तो इस तरह जो है आपने इंटरवल के साथ पेस्ट करते जाना है, तो वो आपका मीन और एसडी जो है वैल्यूज़ जो है वो पेस्ट होती जाएंगी। तो इस तरह जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, इस तरह आपने जो है ये पेस्ट कर लेनी चीज़ें। अब उसके बाद जो है पेस्ट, अब ये पूरी तरह पेस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे मीन वैल्यू का और एसडी वैल्यू का। अब मैं टेबल बनाने लगा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि अब एसडी वैल्यूज़ और ये मीन वैल्यूज़ जो है हमारे पास निकल आई। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे जिस तरह ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मीन का टेबल है और एसटीडी वैल्यू का टेबल है। मीन के टेबल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये स्टोरेज है, और T1 T0 से लेके T9 तक ये ट्रीटमेंट्स हैं। तो हम इसी तरह ही जो है हमारे जितने ट्रीटमेंट हो और जितने स्टोरेज इंटरवल हो उसी हिसाब से हम उसका क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल बनाने लगा हूँ मैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मीन, साथ आगे स्टोरेज इंटरवल्स लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मेरा हिसाब था तो 5 दिन का इंटरवल हो सकता है, 10 का हो सकता है, या एक वीक का 1 वीक, सेकंड पे 2 वीक, थर्ड पे 3 वीक, फोर्थ पे 4th वीक। इस तरह मतलब जो भी इंटरवल है आपके वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट्स लिखते जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो एसडी वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसको जैसे ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे लेके आ जाना है। पहले T0 था तो T0 का फर्स्ट में, और इस तरह आगे। अब T0 था तो उसका सेकंड इंटरवल सेकंड में, T0 का जो है थर्ड इंटरवल वाला जो मीन है वो थर्ड में, और फोर्थ वाला फोर्थ में। तो ये T0 का पूरा हो गया। अब T1 जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, इसका जो है इसी तरह आप टेबल पूरा कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसी तरह इंटरवल्स जो हैं वो पूरे कर लेंगे। ये पूरा जिस तरह टेबल बना हुआ है, तो इस तरह आप जो है क्या करेंगे, इसी तरह आपने टेबल जो है, जैसे यहाँ पे जो मीन की पहली वैल्यू जो है वो T1 के नीचे, और एसडी की पहली वैल्यू जो है वो उसी तरह इंटरवल्स के नीचे साथ साथ जो है ऑर्डर के साथ आपने लिख लेनी है। तो इसी तरह हम इधर जो है वो लिख लेंगे। जैसे कि इसके आगे ये मीन और एसडी वैल्यू का इकट्ठा टेबल है, तो ये भी हम आगे यही करेंगे सारा। तो इसी वीडियो में ये सारा जो है इसको कवर करेंगे हम। तो जैसा कि इसका फार्मूला है ट्रंकेट, उसके बाद हमने कोई मीन की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, उसके बाद कॉमा 2 और ब्रैकेट को बंद कर देना है, उसके बाद एंड, उसके बाद 2 कॉमे होंगे और ये प्लस माइनस का निशान होगा, फिर उसको कॉमास को जो बंद कर देना है। फिर इसके आगे जो है मीन और एसडी वैल्यू का जो इकट्ठा टेबल होता है उसमें एक फार्मूला होता है, जैसा कि फार्मूला आप देख रहे हैं। ये आगे ट्रंकेट का फार्मूला एंड होता के है, और बाद फिर उसके साथ हम ट्रंकेट आएगा, फिर उसके बाद डिफरेंट एसटीडी कैलकुलेशंस करते की हैं। कोई वैल्यू ये डालेंगे, फार्मूला फिर जैसे कि ऊपर उसका देखते नीचे हैं, तो कॉमा मीन 2 और एसडी वैल्यू का लिखेंगे, हमने ब्रैकेट टेबल बंद बनाए हैं। करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि तो वो ट्रंकेट का फार्मूला इसको लगाने हमने के लिए क्या हम यहाँ किया पे था प्लस कि माइनस इसका वाला हमने जो है वो पहले ही कोई इसको उसकी जो है इंसर्ट प्लस करके उसको कॉपी कर लिया था। उसको कॉपी करके रख लेंगे तो प्लस फार्मूला को लगाने के कॉपी लिए। करने से प्लस माइनस एक के आसानी हो निशान को जाती है, आपने ऐसा क्योंकि करना है कि ड्यूरिंग पहले उस ही कॉपी फार्मूला करके पुट करने के अपने पास रख लेना है। सिंबल्स का देन हम ऑप्शन नहीं फार्मूला आता जब फिर, लगाएंगे तो उसमें हमें तो इजी इसको होगा हम कि ये पहले ही जो है वहाँ पे कॉपी करके रखते हैं। पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ आगे पे हम जैसे कि ये एसटी सीखते और हैं कि मीन वैल्यू का हम वहाँ जो पे है टेबल फार्मूला बना कैसे रहे हैं, लगाना है,
और वैल्यू उस टेबल बनाने के दौरान हम उसी तरह जैसे कि पहले ऑर्डर में हमने चीज़ें ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट्स और मीन उसके वैल्यू भी इंटरवल्स ज़्यादा लिखे हैं, तो हम उसी तरह डिजिट्स उसके में है। इंटरवल्स और ट्रीटमेंट को तो जो उसका एक टेबल उसका बना जो लेंगे। है यहाँ पे मीन उसको प्लस 2 डिजिट्स एसडी तक वैल्यू महदूद लिख करने के लेंगे लिए ये और फार्मूला बाकी लगाया ट्रीटमेंट जाता है। और स्टोरेज अब ये हम इंटरवल उसी फार्मूला तरह लगाने सेम हैं एज इट इधर। इज़ आ जाएंगे, इधर जैसे हमने कि पहले ये टेबल आप देख बनाना, रहे हैं। इसी तरह उसी हम तरह मीन आगे प्लस एसडी लिख वैल्यू का। लेंगे। इधर हम क्या करेंगे कि इज़ इक्वल टू ट्रंकेट, ट्रंक का जो है ऑप्शन ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे एक मीन वाले टेबल से, फिर कॉमा और 2, ताकि उसकी जो है वैल्यू है वो 2 डिजिट इशारिया के बाद 2 डिजिट्स तक रहे। उसके बाद जो है एंड करना है। फिर ये कॉमा के दरमियान प्लस माइनस का निशान जो है सिंबल वो आएगा, कॉमा क्लोज़ कर देने हैं। उसके बाद फिर जो है वो हम जो लिखेंगे एंड, और एंड के बाद फिर वो ट्रंकेट वाला जो है ऑप्शन है ना वो आएगा। अब ये एंड के बाद फिर वो ट्रंकेट वाला, ताकि वो एसटीडी वैल्यू जो है वो भी 2 डिजिट्स तक ही महदूद रहे, उस वजह से हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो एसटीडी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, फिर आगे कॉमा 2, फिर ब्रैकेट बंद और इसको एंटर किया, तो ये देखें जिसकी वैल्यू जो है अब वो मीन वैल्यू जो है और उसके साथ प्लस माइनस जो है जो हमने कॉमा के दरमियान लगाया था प्लस माइनस वाला, तो वो इसके दरमियान आ गया है। तो इस तरह जो है मीन वैल्यू जो है आप जो है इस तरह निकाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसी को कॉपी करके अगर आप नेक्स्ट में अगर लिखें तो यही कॉपी करके पेस्ट करते जाएं, तो फार्मूला पहले क्योंकि लगा हुआ है और एक ऑर्डर में ऊपर वाले टेबल एक ऑर्डर में एक ही लाइन में कॉलम में बने हुए हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे तो आपका जो है सही तरह से वो अप्लाई होता जाएगा। अब जैसा कि हम देखेंगे पूरा टेबल बन जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद हम इसको टेबल पूरा हमारा हो जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस एनोवा वाला शुरू करेंगे और पेयर वाइज कंपैरिजन। तो अब जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये हमने टेबल पूरा बना लिया है। टेबल में हमें एक और चीज़ रहती है ग्रैंड मीन वाली। ग्रैंड मीन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। मीन पहले हमने निकाले हुए हैं, बस उसी मीन को हमने उन्हीं मीन में से हमने उसका मीन ले लेना। जैसे ये मैं अभी लिख रहा हूँ ग्रैंड मीन, नीचे हम फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू एवरेज का फार्मूला, और उसके बाद ये चारों जो हैं हम ये सिलेक्ट कर लेंगे रो वाइज, तो ये इसका ग्रैंड मीन आ गया। अब इसी को कॉपी करके अगर आप नीचे लिखते जाएं, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, तो यही ग्रैंड मीन फार्मूला जब लगा हो तो फिर एक्सेल में ये आसानी है कि वो आप ऑर्डर में चीज़ें हों तो उसको आप उसी तरह अगर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वही फार्मूला आपको वही वैल्यू जो है वो देता आएगा।
अब ये देखें वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह हमने इस पूरे की जो है ग्रैंड मीन जो है लिख ली है। तो ग्रैंड मीन में अब ये नीचे आ जाएगा ट्रीटमेंट वाला। तो यहाँ पे भी मैं ग्रैंड मीन इस ट्रीटमेंट्स की तरफ से भी लिख लेता हूँ स्टोरेज वाइज। तो यहाँ पे भी वही एवरेज वाला फार्मूला आएगा। एवरेज वाला फार्मूला यहाँ पे ही लगाना है। तो बाकी इसी तरह कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो ग्रैंड मीन भी इसी तरह साथ साथ आपका आता जाएगा। तो ये देखें उसी तरह मैंने ये कॉपी करके आगे पेस्ट करता जा रहा हूँ। तो वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। वो बस आपने कॉपी किया तो ये बस ये ग्रैंड मीन भी निकल आए। अब दोनों जैसे कि मैंने पहले ही पुट कर दिए थे, तो ये ग्रैंड मीन है। आप इधर से ही दोनों बेशक कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं या वैसे भी मूव कर सकते हैं उधर से। तो जैसा कि ये देखें ये सारे ग्रैंड मीन है दोनों साइडों से हो चुके हुए हैं। तो अब ये सारा टेबल जो है ये मीन और एसडी वैल्यू का, यहाँ से मैं इसका ऊपर बॉर्डर्स दे सकता हूँ, इसको बोल्ड कर सकता हूँ, जो भी आप कर सकते हैं। इसकी चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह जो भी आपने रखना है थीसिस या आर्टिकल के लिहाज से वो आप डिफरेंट कर सकते हैं। बाकी इसकी वो ये टेबल वगैरह जो है उसका काम जो है वो हो गया हुआ है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ मीन टेबल। मीन वाला ये टेबल है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें बस अब कंपैरिजन जो ABC साथ लिखी होती है वो हम अनोवा के साथ जो है वो एनालिसिस जब करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो उससे पता चलेगा। और टकी टेस्ट वगैरह अप्लाई होगा तो उसके बाद इसमें वो ABC वो डिफरेंट कंपैरिजन का वो यहाँ से आएगा। तो ये सारा जब सारे हमने टेबल बना लिए तो हम क्या करेंगे कि इसको सेव कर लेंगे। आप यहाँ पे आपके मर्ज़ी करती है इसको सेव कर लें, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं और किसी फ़ोल्डर में भी। तो जी आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।